अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। वैसे तो पाकिस्तान में जो डिज़ाइनर्स हैं, अगर उनके कपड़ों की हम बात करें तो वो इतने महंगे होते हैं कि आम मिडिल क्लास बंदा तो उन तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। और आजकल ये बहस भी बड़ी छिड़ी हुई थी पिछले दिनों कि पाकिस्तानी डिज़ाइनर जो कपड़ों के डिज़ाइन बनाते हैं उससे तो अच्छा बंदा रेप्लिका ले ले, आम कपड़े जो है वो दुकान से ले ले, वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं क्योंकि ये इतने महंगे होते हैं कि ये एक एलीट क्लास को ही जो है वो सूट करते हैं, किसी मिडिल क्लास को तो सूट नहीं करते। लेकिन आखिर मिशी खान ने हमारे जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं उन पर क्यों तनकीद की है, क्यों वो जो है वो उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं, बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। बेसिकली अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों में जो है वो निजी टीवी चैनल हम स्टाइल अवार्ड्स का इनेकाद किया गया कराची में, और इन अवार्ड्स में वैसे तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ सामने आई, लेकिन इस जो ये अवार्ड्स थे इनमें कुछ डिज़ाइनर्स और कुछ फैशन आइकॉन्स वो इस तरह सामने आए कि उनके कपड़े देखकर लोग उनको शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, शदीद तनकीद कर रहे हैं। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे मॉडल्स जिनकी तस्वीरें सामने आई, उनको बज़ाहिर अगर हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि कोई लड़की खड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअल में वो लड़का है। और उन्होंने उसी तरह जो है वो हेयर्स बनाए हुए हैं, उसी तरह उन्होंने गेटअप किया हुआ है, लड़कियों वाले कपड़े पहने हुए हैं और लिपस्टिक्स वगैरह लगाई हुई हैं। फुल ऐसा लगता है कि वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। जिसके बाद जब ये वीडियोस और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने बड़ा तनकीद का निशाना बनाया, ना सिर्फ इन अवार्ड्स को बनाया बल्कि उन फैशन डिज़ाइनर्स को भी बनाया कि आखिर वो कौन से फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं जो इस किस्म के कपड़े बनाते हैं जो पाकिस्तानी एक आम बंदा तो पहनता नहीं है। ना कि इवन एलीट क्लास में हमने देखा है कि कोई किसी लड़के को शौक़ हो कि वो लड़कियों वाले कपड़े पहन ले, ऐसा तो हमने नहीं देखा। और ना ही इस किस्म की चीज़ जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है। तो आखिर वो कौन से फ़ैशन डिज़ाइनर हैं पाकिस्तानी जो इस किस्म के कपड़े बना रहे हैं। लोगों ने तो बहुत तनकीद का निशाना बनाया, काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया है, अवार्ड्स को भी क्रिटिसाइज़ किया गया, और साथ साथ उन लोगों को जिन्होंने कपड़े पहने, जिन्होंने कपड़े बनाए, उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। और इसी तरह इसी तनकीद में जो है वो मिशी खान सामने आई। मिशी खान वैसे शी इज़ वेरी एक्सप्रेसिव और काफ़ी बोल्ड हैं, हर मुद्दे में वो जो है वो ज़रूर घुस जाती हैं, उस पर बात करती हैं। कुछ लोग उनको जो है वो उनकी तनकीद को सराहते हैं, कुछ लोग उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं, कुछ लोग नहीं इत्तफ़ाक़ करते। इस दफ़ा जो उन्होंने बात की काफ़ी लोग उससे सहमत दिखाई देते हैं, काफ़ी लोग जो हैं वो उनसे इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं इस बात पे। उन्होंने जो है वो एक वीडियो के ज़रिए पैगाम दिया, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिस वीडियो में उन्होंने बताया कि लड़कों को लड़का रहने दो, और आखिर ये कौन से फ़ैशन डिज़ाइनर्स हैं जो इस किस्म का फ़ैशन जो है वो तरतीब दे रहे हैं, इस किस्म के कपड़े बना रहे हैं। पाकिस्तानी कौम तो इस किस्म के कपड़े नहीं पहनती, तो फिर जो है वो इन लड़कों को लड़का रहने दें, ना कि इन्हें लड़कियां बनने का शौक़ जो चढ़ा हुआ है वो ना चढ़े। आखिर क्यों जो है वो फ़ैशन डिज़ाइनर एक लड़के को लड़की बनाने पे तुले हुए हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी वीडियो में वैसे बहुत सारी बातें की हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। सार्फिन उनके इस तबसरे से इत्तफ़ाक़ भी कर रहे हैं और उन्हें जो है वो पसंद भी कर रहे हैं। मिशी खान की वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि फ़ैशन डिज़ाइनर पाकिस्तानी मर्दों और लड़कों के लिए इस तरह का लिबास आखिर क्यों तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में कौन सा लड़का इस तरह का लिबास पहनता है। फ़ैशन डिज़ाइनर और शो मुंतज़मीन लड़कों को लड़का ही रहने दें तो अच्छा होगा। मिशी खान की जानिब से शेयर की गई वीडियो जो है वो तेज़ी से वायरल हो रही है, लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, लोग इत्तफ़ाक़ कर रहे हैं मिशी खान से कि उन्होंने जो है वो पॉइंट पर बात की है और किसी न किसी को ये बात ज़रूर करनी चाहिए थी। अवार्ड शो में एक जो है वो वीडियो शेयर करते हुए अवार्ड शो में पहने गए लिबास खुसूसन मर्दों के पहनावों पर तनकीद की उन्होंने। अदाकारा ने अपनी वीडियो में फ़ैशन डिज़ाइनर से दरख्वास्त की कि खुदारा लड़कों को लड़का रहने दें, ना कि उन्हें लड़कियां बनाने पर तुले। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें मिशी खान के अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने आए और उन्होंने जो है वो तनकीद का निशाना बनाया कि आखिर कौन सा एजेंडा है जिस पर काम किया जा रहा है। और मुझे नहीं लगता कि हमारे मुल्क में जो है वो हमें इतनी आज़ादी हासिल है कि हम जो पहने वो पहन सकते हैं, लेकिन एक तरीका होता है कि आप किस चीज़ को पहन रहे हैं, क्या जो है वो प्रमोट करें, क्या चीज़ जो है वो दुनिया को दिखा रहे हैं। इस किस्म की चीज़ें पहनेंगे तो वो तो ज़ाहिर है फिर तनकीद का निशाना बनेगा। एक और जो जाते जाते मुझे याद आ गया, कराची के असिस्टेंट कमिश्नर आसिम बंगवार, उनके हवाले से भी बड़ा उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया था। जिस किस्म का उन्होंने लिबास पहना हुआ था, जो साबिक मिनिस्टर है फवाद चौधरी, उन्होंने भी बड़ा तनकीद का निशाना बनाया था कि इस किस्म के लेवल पर इस किस्म की जो सिचुएशन है उस पर अगर इस किस्म का लिबास पहना
जाएगा एक बंदे की तरफ से, तो वो बड़ा जो है वो गैर ज़िम्मेदाराना सी एक चीज़ है। इंसान को प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छा प्रेजेंटेबल होना चाहिए, जो दिल करे आप पहने, लेकिन जो मुल्क की रवायात हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मिशेल खान के क्रिटिसिज्म को आप किस तरह देखते हैं और इस तमाम सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं, इस हवाले से जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बड़ी खबर से फ़िल वक्त इतना ही। आमना मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।